नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और हमें कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना के काम करना है। हम लोग प्योरली प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन को ही फॉलो करेंगे। उससे पहले मैं आपको आज का परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। तो आज सुबह मार्केट चालू होने से पहले 9:11 पर मैंने आपको बता दिया था कि ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट बता दिया था कि 13,000 रेजिस्टेंस एक्ट हो सकता है और नीचे की साइड पे जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे हमें दिख रहा था उससे एक बात कंफर्म हो गई थी कि मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में बना है। फिर उसके बाद 9:59 पर मतलब 10 बजे मैंने क्लियर कट बता दिया था कि निफ्टी जो है वो डाउन आ रहा है, लेकिन पुट राइटर जो है वो पुट राइटर अपना पोजीशन इंक्रीज कर रहे हैं। दैट इज पॉजिटिव फॉर द निफ्टी। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने लो बनाने के बाद सीधा वन साइडेड अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। तो अभी आपको इसको समझ लेना है कि ये एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके आता हूँ और चार्ट के ऊपर कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो आप इसको सीख जाएंगे। तो अगर आपको सीखना है तो आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा और उसको लाइव मार्केट में फॉलो करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि प्राइस एक्शन में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि मार्केट में जो है वो मार्केट सीरीज ऑफ हाइयर हाइज और हाइयर लोज लगाते जा रहा था। मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड बना हुआ था। अप ट्रेंड के बाद ये जो मार्केट नीचे आया था, नीचे आने के बाद मार्केट ने यही लेवल के ऊपर जो मैंने पुराने वाले वीडियोस में बताया था एग्जैक्टली उसी लेवल को मार्केट ने सपोर्ट लिया था और ऊपर घुमा था। और आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो ये प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था, लेकिन जब मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके आपको डिटेल बता रहा था तो वहां पे क्लियर कट पता चल रहा था कि पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में बना हुआ है। अगर मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है तो आपको बाय ऑन डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना है। अभी बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आता बाय ऑन डिप्स क्या है। मैं आज आपको उसको क्लियर कट एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो ये जो बाय ऑन डिप्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन के हिसाब से पॉजिटिव मोमेंटम मतलब अपसाइड बता रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको हायर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेंड बता रहा है और उस हिसाब से आपको बाय ऑन डिप्स के लिए पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट ऑप्शन प्राइस एक्शन के हिसाब से दिख रहा है कि मार्केट अप साइड में जा रहा है और अप साइड में जाने के बाद आपको इंपॉर्टेंट स्विंग हाइज और स्विंग लोज को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आके मार्केट रुका हुआ था, मतलब ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका था। तो आज यहाँ पे जब मार्केट ओपन हो गया तो जब मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव बता रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप इमीडिएट कहाँ पे भी बाय करो। आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करना है। तो बाय ऑन डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको कब यूज करना है, मार्केट में दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। पहला होता है रेजिस्टेंस लेवल और दूसरा होता है सपोर्ट लेवल। जब भी आपको बाय करना रहेगा तो आपको सपोर्ट लेवल तक मार्केट आने में वेट करना है और जब मार्केट सपोर्ट लेवल पर आ जाएगा तब आपको बाय का पोजीशन इनिशिएट करना है। उसमें क्या हो जाता है, आपको बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल जाता है और आपका सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल बना हुआ था, ये सपोर्ट लेवल के करीब जब मार्केट नीचे आ गया तो यहाँ पे एक रिवर्सल मिल गया और यहाँ से कंप्लीटली वन साइडेड अपसाइड का मोमेंटम मार्केट ने दिखा दिया। तो ये आपको याद रखना है और इस तरीके से काम करना है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके मन में ख्याल आएगा कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ था प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मार्केट गैप अप होने के बाद फिर नीचे क्यों आ गया। तो इसके पीछे का लॉजिक अगर आपको समझना है तो आपको मार्केट का मास साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे अप ट्रेंड बना हुआ था, मतलब यहाँ पे हेवी बाय का पोजीशन बना हुआ था। जब भी मार्केट गैप अप के साथ खुलेगा तो यहाँ पे ये जो बाय पोजीशन बना हुआ है ये सब लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगा। जब प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगा, जो इंट्राडे के ट्रेडर्स है वो इंट्राडे के ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ फ्रेश शॉर्ट सेल पोजीशन भी इनिशिएट करेंगे और मार्केट नीचे आ जाएगा। ये आपको ऑप्शन चेन में दिखता है। अगर आप मुझे पूछोगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट अपसाइड मोमेंटम था, तो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाते हो तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि थोड़ा थोड़ा मार्केट नीचे भी आ रहा था ऊपर जाने के बाद।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने वन साइडेड का मोमेंटम दिखा दिया, फिर नीचे आ गया, फिर अप साइड का मोमेंटम दिखा दिया, फिर नीचे आ गया, फिर अप साइड का मोमेंटम दिखाया। तो ये बीच बीच में जो प्रॉफिट बुकिंग आता है इसको आप ऑप्शन चेन के साथ गेज कर सकते हो। यहाँ पे सेल के पोजीशन इनिशिएट करके भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए और आप कंटिन्यूअस स्क्रीन के सामने चाहिए, तभी जाके आप ये पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो और यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हो। मैंने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि मार्केट किस तरीके का मोमेंटम दिखाता है। एक ट्रेंडी फेज आता है, फिर रिट्रेसमेंट का फेज आता है, फिर ट्रेंडी फेज, फिर रिट्रेसमेंट का फेज, फिर ट्रेंडी फेज। जो बेसिक और फंडामेंटल नेचर है दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, और हम लोगों को क्या करना है, मार्केट के बेसिक और फंडामेंटल नेचर को ही फॉलो करना है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट में आप अभी इमीडिएटली ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस आने दीजिए। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तब जाके आप ये रिट्रेसमेंट के ट्रेड भी ले सकते हो। मैं भी ये ट्रेड लेता हूँ, मेरे प्रीमियम ग्रुप में मैं अपडेट कर देता हूँ ये वाले ट्रेड, लेकिन आप इनिशियल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेंडी फेज को कैच करने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे ज्यादा बड़े मूव्स आप कैच कर सकते हो। अगर इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो को आप लाइक कीजिए। जितना ज्यादा मुझे लाइक मिलेगा उतना ज्यादा मुझे ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिल जाएगा। उसी के साथ साथ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो अपना यूट्यूब का चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ अभी आने वाले समय में कल के दिन मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। अभी कल के दिन के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, वो स्ट्रक्चर को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है दोस्तों, प्राइस एक्शन में हम लोग कौन कौन से पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट प्राइस एक्शन में हम लोग देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेंड लाइन, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न आपको मिल रहा है देखने के लिए। ये चार्ट पैटर्न को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न, और ये जो ट्रायंगल पैटर्न है ये ट्रायंगल पैटर्न हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लूज देता है। पहली बात यह है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न है, मतलब अगर यहाँ पे अपसाइड का ब्रेकआउट हमें मिलता है तो बहुत बहुत बढ़िया अपसाइडेड मोमेंटम इसमें आ सकता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है, हमें एक पैटर्न मिल रहा है, उस पैटर्न का नाम है ट्रायंगल पैटर्न। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन चेन के एनालिसिस से मुझे ये पता चल रहा है कि 13,000 का जो लेवल है ये 13,000 के लेवल तक अगर मार्केट आके रुकता है तो आपको थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही मार्केट 13,000 के लेवल को मार्केट क्रॉस करेगा और उसके ऊपर सस्टेन होगा तो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ शेयर इसके ऊपर आ जाएंगे, और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग का बहुत बड़ा रैली आपको मिल सकता है। कंप्लीटली वन साइडेड मोमेंटम आपको यहाँ पे मिल सकता है ये शॉर्ट कवरिंग रैली में। तो आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये पैटर्न ब्रेक होता है तो आप साइडेड मोमेंटम आएगा। इसका टारगेट कैलकुलेट करने का मेथड मैंने ऑलरेडी पुराने वाले वीडियोस में सिखाया हुआ है, आप वो पुराने वाले वीडियोस देख सकते हो। इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है ये भी मैंने वहां पे सिखा दिया है। फिर उसके बाद अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि ये 13,000 का जो लेवल है यहाँ पे हाईएस्ट कॉल राइटर बैठे हुए हैं। ये हाईएस्ट कॉल राइटर अगर मार्केट से निकलना चालू कर देंगे तो निकलने के लिए सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपना लॉस बुक करेंगे और शॉर्ट कवरिंग रैली को कैच करने के लिए दोबारा कॉल में फ्रेश बाय का पोजीशन भी ले सकते हैं। तो ये सब आपको ऑप्शन चेन में समझ में आ जाएगा। ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है, ये फ्री वाले टेलीग्राम के चैनल में अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे सुबह मार्केट चालू होने से पहले ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या मुझे लगता है ये मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बता देता हूँ। तो ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ये कम्प्लीटली फ्री है। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी मैं आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करने जा रहा हूँ। ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अभी आवरली चार्ट के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये कंप्लीट वन साइडेड मोमेंटम दिखाने के बाद ये हाई बनाया, और फिर जो मार्केट है मार्केट ने
लोअर हाई बना दिया है और ये लोअर हाई बनाने के बाद और एक लोअर हाई बना दिया है। तो यहाँ पे मार्केट ने 3 लोअर हाइज बना दिए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही प्रोमिनेंट लो बना हुआ है, दूसरा कोई लो नहीं बना हुआ है। तो मार्केट ने यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप ट्रेड करते हो इंट्राडे इंडेक्स में, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो या फिर बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। तो आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, जहां पे वन साइडेड मोमेंटम ज्यादा से ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, वहां पे आपको ट्रेड करना है, फिर वो चाहे निफ्टी में आ जाए या बैंक निफ्टी में आ जाए। तो अभी का प्राइस एक्शन का सिनेरियो हमें बता रहा है कि निफ्टी थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन निफ्टी में वन साइडेड मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। अभी निफ्टी में आप क्या करोगे, जब आप कल ट्रेड करोगे तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट का ओपन कहाँ पे होता है। ये ओपन डिपेंड रहेगा मार्केट का डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है वो डाउ जोन्स के फ्यूचर के ऊपर। अगर मार्केट बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो इमीडिएट ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि अगर बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन होगा तो मार्केट में नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा और दोबारा मार्केट नीचे आ जाएगा। दोबारा अगर मार्केट नीचे आता है तो ये जो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये लेवल का वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। लेवल का वैल्यू है 12,962 का। ये लेवल के करीब अगर मार्केट आता है तो यहाँ से बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है इसके ऊपर आपको पोजीशन इनिशिएट करना है। अगर मान लो कि गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होगा तो थोड़ा ऊपर जाने दीजिए, फिर नीचे आ सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि मार्केट में जो डेटा बना है वो डेटा के हिसाब से मार्केट में जो है वो पॉसिबिलिटी अपसाइड की तरफ ज्यादा लग रही है। लेकिन फिर भी आपको कल डाउ जोन्स के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। और अगर कल के मॉर्निंग सेशन में अगर कुछ ज्यादा ऑप्शन चेन में चेंजेस होते हैं तो ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, जिसमें मैंने आज 10 बजने के करीब जैसा अपडेट कर दिया था कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है और उसके बाद मार्केट ने वन साइडेड मोमेंटम दिखा दिया, उसी तरीके का मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इससे आपको ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।